देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बनाया कि सबसे हसीन, सबसे अजीब, सबसे श्रेष्ठ संबंध और रिश्ता शादी ब्याह का है। हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी, पति पत्नी का है, जिसको बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, बड़ी जश्न के साथ, बड़ी गाजे बाजे के साथ महीनों चलती है। सारे रस्म रिवाज, सारी कान, सारे नियम कानून को एक एक करके निभाई जाती है। एक एक घर में शादी की कार्ड बांटी जाती है। नेता, बाराती, सराती याद याद कर करके महीनों से तैयारी की जाती है। और इस रिश्ते के लिए तो माँ बाप अपनी बेटी के लिए बचपन से ही तैयारी करते हैं, अपने बेटे के लिए बचपन से ही तैयारी करते हैं, ताकि बड़े होकर हमारे बेटे बेटी की शादी हो, इसमें हम खूब दिल खोल कर खर्चा करें, खूब दिल खोल कर नाचे। ये सबके माँ बाप के अंदर अरमान होती है। इससे दो रूहों का एक होना, दो आत्माओं का एक होना तय हो जाता है। दो इंसानों का खुदा होना, दो मनुष्य का भगवान होना तय हो जाता है। और इसी रिश्ते में इतनी गहराई, इतनी सच्चाई, इतनी लगन, इतनी मिठास, इतनी स्वाद, इतनी अमृत भर जाती है कि दो आत्मा एक हो जाती है, दो रूह एक हो जाती है। और जब दो आत्मा, दो रूह एक हो जाती है तो परमात्मा बन जाती है, खुदा बन जाती है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा शर्त है, मोहब्बत होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है, इश्क होना जरूरी है। शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद अगर मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ, तो निकाह निकाह नहीं है, शादी शादी नहीं है। अभी एक बंधन है, अभी एक बोझ है, अभी एक गांठ है, अभी ये कैद खाना है, ये एक जेल है। अब ये घर नहीं है, अब ये स्वर्ग नहीं है, अब ये नर्क है। मियाँ बीवी के लिए जेल खाना, कैद खाना है, बंधन है, बेड़ी है, जंजीरें हैं। एक तरह का जुर्म है, एक तरह का सजा है, एक तरह का गुनाह है, जिसकी सजा मिलता है सिर्फ मोहब्बत नहीं होने की वजह से, प्रेम नहीं होने की वजह से, इश्क नहीं होने की वजह से। तो निकाह को, शादी को, पवित्र बंधन को प्रेम ही, मोहब्बत ही, इश्क ही पवित्र करता है, मजबूत करता है, टूट करता है, अमर करता है। अब यह एक बात है कि अगर मोहब्बत है किसी को किसी से, प्रेम है किसी को किसी से, इश्क है किसी को किसी से, तब उसे शादी करने की भी जरूरत नहीं है, निकाह करने की भी जरूरत नहीं है। अब दोनों गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से मिलन कर सकते, मीटिंग कर सकते, सेक्स जना कर सकते, एक दूसरे के रूह में उतर सकते। क्योंकि मोहब्बत से बड़ी सच्चाई, प्रेम से बड़ी सच्चाई, इश्क से बड़ी सच्चाई निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, गठबंधन भी नहीं है। और सबसे बड़ी सच्चाई अगर दो रूहों के बीच में, दो दिलों के बीच में, दो जिस्मों के बीच में है, वह है मोहब्बत, वह है प्रेम, वह है इश्क। तो अब इससे बड़ा पाक, पवित्र, अजीम, हसीन और कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। इसलिए 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 अगर आप राजा हैं, शहंशाह हैं, और किसी भिखारन से, किसी भिखारी से प्रेम हो गई, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गई, तो आप उससे संबंध कर सकते, सेक्स जना कर सकते, मीटिंग कर सकते, मिलन कर सकते। क्योंकि यहां अब मोहब्बत दिखाती है कि सब एक है, कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई राजा फकीर नहीं है, एक दिखाती है, एक कर देती है, दोनों एक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो शादी की मोहताज नहीं, निकाह की मोहताज नहीं, आप खुलकर मिल सकते हैं। हाँ, समाज को दिखाने के लिए, मजहब को दिखाने के लिए
सोसाइटी को दिखाने के लिए आप अगर शादी कर लेते, निकाह कर लेते तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि अब कोई आपको गलत निगाह से नहीं देखे, बुरी निगाह से नहीं देखे, बुरी नजर से नहीं देखे। उन्हीं के हथियार से उन्हीं को मारे, उन्हीं का जूता, उन्हीं का सर, उन्हीं का टोपी उन्हीं के सर पर बिठा दिए, पहना दिए, जिसका टोपी उसी का सर। तो उन्हीं के रस्मों रिवाजों को अपना करके आप अपने आप को और भी करीब ला सकते हैं, नजदीक ला सकते हैं। इसलिए निकाह कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। अगर मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गई है तो उसके बाद खुल करके दोनों मिल करके जिए, ये कर लेना चाहिए। ये करके और समाज के सामने इज्जत से सर उठा करके मिलना चाहिए, ताकि कोई इल्जाम नहीं लगाए, कोई उंगली नहीं उठाए। तो यहां देखिए असल हकीकत क्या है, असल सच क्या है? दो आत्माओं को एक होना, दो दिलों का एक होना, दो जिस्मों का एक होना। क्योंकि एक ही आत्मा को दो किया गया है, एक ही दिल को दो किया गया है, एक ही जिस्म को दो किया गया है, एक ही को दो टुकड़ा किया गया है। आप जाकर देखेंगे, चना देखिए, छिलके के अंदर दो टुकड़ा में है, उसे खोलिएगा तो अंदर दो टुकड़ा चना है। मटर को देखिए, दाल को देखिए, सब में पहले से कुदरती तौर पर एक ही दाने को दो टुकड़ा कर करके पैदा किया जा रहा है। आप आम की गुठली को देखिएगा, फोड़िएगा अंदर, उसमें भी देखिएगा कि दो भाग है, गुठली एक ही है, गुद्दा एक ही है, अगर देखेंगे तो दो भाग है। तो दो भाग में एक ही को रखा गया, एक ही को दो भाग किया गया है। इसीलिए दो आत्मा दो नहीं होता है, एक होता है। दो दिल दो नहीं होता है, एक होता है। दो जिस्म दो नहीं होता है, एक होता है। अब एक स्त्री एक पुरुष, जबकि दोनों एक ही है। स्त्री पुरुष दो नहीं है, स्त्री पुरुष एक ही है। तो बहुत जरूरी है दो रूहों के बीच, दो आत्माओं के बीच, दो दिलों के बीच, दो जिस्मों के बीच मोहब्बत का होना, प्रेम का होना, इश्क का होना। और अगर ये नहीं है तो दो रूह, दो जिस्म, दो दिल मुर्दा है, जिंदा नहीं है, पत्थर है, इंसान नहीं है। जिसके दिल में प्यार नहीं, वो पत्थर, इंसान नहीं। वो पत्थर है, वो मुर्दा है, वो बेजान है, क्योंकि उसके अंदर इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं। तो फिर रिश्ता क्या, नाता क्या, संबंध क्या, शादी ब्याह क्या, निकाह क्या? क्योंकि जिंदा ही नहीं है, इंसान ही नहीं, मनुष्य नहीं है, पशु है, जानवर है। सेक्स के लिए, जना के लिए, मीटिंग के लिए, मिलन के लिए, शरीर की भूख मिटाने के लिए, जिस्म की भूख मिटाने के लिए शादी ब्याह नहीं बनाई गई है। ये तो जानवर भी करते हैं, वे बाजार में वेश्याएं करती है। तो क्या वो वेश्याएं दिन भर कितने मर्दों से मिलकर क्या वो पत्नी बन गई? क्या उसके पति बन गए? तो वेश्याएं दिन भर कितने मर्दों से सेक्स करती है, जना करती है, कराती है, तो क्या उसकी बीवी बन गई? क्या उसका वो शोहर बन गया? तो इसी अगर आप सिर्फ सेक्स जना करके मियाँ बीवी बनते हैं तो ये गलत है। ये तो बस बाजारू औरत की बात है। बाजार में नहीं गए, घर में बाजार ले आई, घर को ही बाजार बना दिए, अपने बीवी को वेश्या बना दिए, आपकी बीवी वेश्या बन गई। अब आपको बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, वेश्या के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने अपने घर में ही
बाजार लगा लिया, अपने घर में ही बाजार को लाया, वेश्या को लाया। आपकी पत्नी वेश्या है, आपका घर वेश्या का खाना है। तो अगर ऐसी बात है तो सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि आपकी बीवी, आपकी पत्नी वेश्या है। अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए वो आपके घर में आई है, अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए आपने उसको अपने घर में लाया है। आपने बाजार को उठाकर अपने घर में लाया है, आपका घर बाजार बन चुका है। अब आपको वेश्या के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक वेश्या को अपने घर में लाकर बसा लिया है। उसे शादी ब्याह करके, एक रस्म रिवाज में बांध करके, अपने नफ्स के लिए, नफ्स की गुलामी के लिए, इंद्रिय की पूजा के लिए, जिस्म की भूख मिटाने के लिए, शरीर की भूख मिटाने के लिए शादी ब्याह किया। इसलिए आपका घर वेश्या का घर है, आपकी बीवी वेश्या है और आप दोनों जानवर है, मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है। क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, तो आप पत्थर है, इंसान नहीं। आप मुर्दा है, जिंदा नहीं। तो फिर शादी ब्याह, रस्म रिवाज, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी का बात ही कहाँ से हुई। जानवर भी तो करते हैं सेक्स जाना, वो तो मियाँ बीवी नहीं होते हैं। वेश्याएं भी तो करती है, बाजार में बैठकर कितने से सेक्स जाना कराती है, वो तो पति पत्नी नहीं बनती है। तो अगर आप इसी मकसद से, इसी इरादे से शादी ब्याह किए हैं और इसी मकसद को, इसी इरादे को पूरा करते हैं, तो आप अपनी बीवी को वेश्या बनाते हैं, आपकी बीवी वेश्या बनी है। और रिसर्च करके देखिएगा, खोज करके देखिएगा तो ज़्यादातर घर ऐसे ही मिलेगी। पैसे के लिए बाजार में वेश्या अपनी जिस्म बेचती है, ऐसे ही पैसे के लिए बहुत सी औरतें पैसे वालों से शादी करते हैं, बीवी बनती है, मगर है वो वेश्या। बाजार में नहीं गई, घर में आ गई। पैसे के लिए वेश्या अपने जिस्म को बेचती है बाजार में बैठकर, और ये पैसे के लिए अपना जिस्म दे दी पैसे वाले को। तो ये एक तरह की वेश्या है, ये एक तरह की सामाजिक वेश्या है। वो बाजारू वेश्या है, ये घरेलू वेश्या है। दोनों में कोई फर्क नहीं। वहां एक नहीं, अनेक मर्द आते हैं, वो अनेकों मर्दों से मिलती है पैसे के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी हवस को आग बुझाने के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए। और यहां एक ही मर्द के साथ अपना जिस्म का सौदा करती है। और शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा है, ये भी बताया गया है। एक एग्रीमेंट है, एक दूसरे के साथ निभाने का कसम वादा खाते हैं। तो यहां देखिए, इंसान है, मनुष्य है। इसलिए मैं ज्यादातर ऐसी बातें करता हूं ताकि आपके अंदर की इंसानियत, मनुष्यता जागे और आप पशु नहीं बने। अपनी बीवी को घर का वेश्या नहीं बनाए, अपनी पत्नी को घर में वेश्या नहीं बनाए। क्योंकि पत्नी आपकी, बीवी आपकी, वाइफ आपकी स्त्री है, और स्त्री ही ईश्वर है। पुरुष बच्चा है, स्त्री माँ है, और माँ ही ईश्वर है। ईश्वर माँ है, माँ स्त्री है, और स्त्री आपकी पत्नी, आपकी बीवी है। तो उसे वेश्या मत बनाइए, रंडी मत बनाइए। उसको अपने जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए, जिस्मानी नफ्सियाती आग को बुझाने के लिए ईंधन मत बनाइए। तो मेहरबानी करके इंसानियत को जानवर में, हैवानियत में मत बदलिए। इंसानियत को मत रो दिए जानवर बनकर, हैवान बन करके। मनुष्यता को मत नीचा गिराइए,
पशु बनकर, जानवर बन करके। बीवी को, पत्नी को वेश्या मत बनाइए। देवी है, स्त्री ईश्वर है, स्त्री माँ है, और माँ ही ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो देखिए, मैं ये सब वीडियो इसलिए बनाता हूं कि हर मनुष्य, हर इंसान एक ही भगवान, एक ही खुदा है। उसे जगाना है, उसे जागना है बस। उसे जनाना है, उसे जानना है बस। और वो जाग जाए, जान जाए, खुद को पहचान जाए, तो फिर स्त्री स्त्री नहीं रहेगी, पुरुष पुरुष नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष एक हो जाएगा। आज मैं जान चुका हूं, पहचान चुका हूं, मेरे लिए कोई अलग अलग जुदा जुदा नहीं है। जैसे बारिश की पानी बूंद बूंद करता करता बरसती है, मगर सब एक है। पानी है, समुद्र की पानी, सागर की पानी है, और हर कतरा पानी है, हर बूंद पानी है, हर कतरा समुद्र है, हर बूंद सागर है। क्योंकि सागर ही बरसता है बूंद बूंद करता करता, सागर ही बरस रहा है बूंद बूंद करता करता। ऐसे ही हर बंदा खुदा है, खुदा ही बंदा बना है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी पूरे शहर में है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी पूरे शहर में है, जिससे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक बस चलती है, इलेक्ट्रिक हर चीज चलती है। घर में एसी, हीटर, पंखा, टीवी, मोबाइल, लाइट एक ही लाइन से चलती है, जो पूरे शहर में ऐसी लाइन है। तो क्या है? एक शक्ति, एक ऊर्जा है, जो हर घर में, पूरे शहर में, हर बल्ब में, हर लाइट में, हर टीवी, हर मोबाइल में, हीटर में, इंडक्शन में एक ही है, एक ही है, एक ही है। रिसीवर अलग अलग है। जैसे एक ही चैनल पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, टीवी अलग अलग है, मोबाइल अलग है, मगर चैनल जो है यूट्यूब तो एक ही है। अब उस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्रोग्राम चलती है, अलग अलग प्रोग्राम चल रही है, मगर यूट्यूब चैनल तो एक ही है ना। आपकी मोबाइल, आपकी टीवी का स्क्रीन एक ही है, आपके मोबाइल, आपकी टीवी का स्क्रीन एक ही है, उसमें लाइट, उसमें इलेक्ट्रिक एक ही है। इस तरह से देखिएगा तो पूरा शहर, क्या पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी एक है। इसी तरह से पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात की एनर्जी एक है, पावर एक है, शक्ति एक है, ईश्वर एक है। और वही एक अनेकों रूप में, अनेकों रंग में, अनेकों अंग में खुद को बना करके खुद ही देखता है और खुद ही जानता है कि मैं ही खुद को बना करके कई अंग, कई रंग, कई रूप में खड़ा कर दिया हूं, और मैं ही हूं। हर रंग में, हर रूप में, हर नाम में, हर अंग में, हर वजूद में एक ही ईश्वर, एक ही खुदा है। और इसको मनुष्य ही जान सकता है, इंसान ही जान सकता है। और मनुष्य को ही जानना है, इंसान को ही जानना है। पशु नहीं जानेंगे, पक्षी नहीं जानेंगे, जानवर नहीं जानेंगे, हैवान नहीं जानेंगे, शैतान नहीं जानेंगे, फरिश्ते नहीं जानेंगे, हूर परी मलाइके नहीं जानेंगी, देव देवताएं नहीं जानेंगे। एक मनुष्य है, एक इंसान है जो जान सकता है। और एक मनुष्य ही है, एक इंसान ही है जो जान करके भगवान हो सकता है, खुदा हो सकता है। भगवान होने का, खुदा होने का अनुभव कर सकता है कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं। ये अनुभव कोई पक्षी, पशु, जानवर, हैवान, शैतान, फरिश्ता, अप्सराएं, गिंधर्व, मेनकाएं नहीं कर सकती है, हूर परी मलाइके नहीं कर सकती है। ये एहसास, ये महसूस, ये अनुभव सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, इंसान ही कर सकता है। बड़ी किस्मत की बात है, बड़ी भाग की बात है, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा
बड़ी किस्मत इंसानी जिस्म पाया, इंसानी जन्म पाया, मनुष्य जीवन पाया। ये बड़ी भाग, बड़ी किस्मत की बात है। और यहां आकर के अगर आप पशु बन गए, ये दुर्भाग्य की बात है। जानवर बन गए, दुर्भाग्य की बात है। कुत्ते बिल्ली सुअर जैसे बन गए, भोग संभोग में, सेक जना में, इसी में घिर कर रह गए, ये दुर्भाग्य की बात है। भाग्य की बात है कि आप मनुष्य। दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य होते हुए भी आप पशु हैं, जानवर है, मनुष्य नहीं है। इंसान होते हुए भी जानवर है, हैवान है, इंसान नहीं है। और यही वजह है कि आप इंसान नहीं है, इंसान होकर भी, मनुष्य नहीं है, मनुष्य होकर भी, पशु है, जानवर है, हैवान है, इसलिए आप भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। अगर आप मनुष्य होकर मनुष्य होते, इंसान होकर इंसान होते, पशु नहीं होते, जानवर नहीं होते, तो फिर आप भगवान होते, खुदा होते। भगवान होने के लिए, खुदा होने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ बनना नहीं पड़ेगा। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान, कोई सेवा, कोई सत्संग, कोई भ्रमण, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई प्रेम करना नहीं पड़ेगा। स्वयं को जानना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको प्रेम करनी पड़ेगी, मोहब्बत करना पड़ेगा, इसको करनी पड़ेगी। साधना, तपस्या, ध्यान, सत्संग, सिमरन, भजन, कीर्तन, नाच गाना, डांस, हंसना, रोना, बोलना, बकबकाना, ये सब करना पड़ेगा, जिससे आप खुद को पहचान सकेंगे कि मैं खुदा हूं, खुद को जान सकेंगे कि मैं खुदा हूं। और जिस दिन जान लेंगे, पहचान लेंगे कि मैं खुदा हूं, फिर ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भगवान है, खुदा ही, ये जान गए। ये सब साधन थी, पहचानने की जरिया थी, जराए थी। जब पहचान गए तब इसकी जरूरत नहीं आपको। अब मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, प्रेम करने की जरूरत नहीं, इस करने की जरूरत नहीं। सत्संग, सेवा, सिमरन, भजन, कीर्तन, हंसने, नाचने, गाने की कोई जरूरत नहीं। कि अब पहचान गए कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, और मैं ही भगवान, मैं ही खुदा नहीं, बल्कि सब भगवान, सब खुदा है। अब यहां आप सबको जगाने की बात करेंगे, सबको बताने की बात करेंगे। जैसे मैं सबको जगाने की, सबको बताने की बात करता हूं, क्योंकि मैं जाग गया हूं, इसलिए मैं सबको जगाने की बात करता हूं। मैं जान गया हूं, इसलिए मैं सबको बताने की बात करता हूं। अगर मैं ही नहीं जागा होता तो जगाने की बात कहां से होती? मैं ही नहीं जाना होता तो बताने की कहां से बात होती? आप तैरना ही नहीं जानते, आप किसी को तैरना सिखाएंगे? आप तैरना नहीं जानते खुद, क्या आप किसी को तैरना सिखा देंगे? अब तो खुद ही डूब जाएंगे, क्या आप किसी को बचाएंगे? तो जो तैरना जानता है वही तैरना सिखाएगा, जो कार चलाना जानता है वही कार चलाना सिखाएगा, जो बाइक चलाना जानता है वो बाइक चलाना सिखाएगा, जो साइकिल चलाना जानता है वो साइकिल चलाना सिखाएगा। जो नहीं जानता है वो नहीं सिखाएगा, जो नहीं जगा है वो नहीं जगाएगा, जो नहीं जाना है वो नहीं जगाएगा, जो नहीं देखा है वो नहीं दिखाएगा। तो मैं जागा हूं इसलिए जगाता हूं, मैं जाना हूं इसलिए मैं जनाता हूं, मैं देखा हूं, मैं देखता हूं इसलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां देखिए, मैं पिछले 40 सालों से यही सब बात करता आ रहा हूं, यही सब बात करता आ रहा हूं, कई तरीकों से, कई अंदाज से, ताकि सुनकर इंसान जान सके, पहचान सके खुद को कि मैं खुदा हूं। अगर हर इंसान, हर मनुष्य जान ले, पहचान ले कि मैं खुदा हूं, तो जानते कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन दुनिया होगी। फिर जन्नत की जरूरत नहीं होगी, तो पूरा का पूरा अर्श आजम होगी, पूरा का पूरा अर्श आजम होगी। ये दुनिया ही खुदा से भर जाएगी। हर तरफ तू ही है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा नजर आता है मुझको। जब से देखा है यार को लिबास से बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। अब मुझे चारों तरफ खुदा ही खुदा नजर आता है, मगर सोया हुआ, बेहोश, नशे में डूबा हुआ, मरा हुआ मुर्दा खुदा नजर आता है। मेरी तरह जागा हुआ, मेरी तरह होश में जाना पहचाना हुआ,
खुदा मुझे नजर नहीं आता और मैं ऐसे ही खुदा की तलाश में हूं, ऐसे ही इंसान की तलाश में हूं जो मेरी तरह से जागा हुआ हो, होश व आवास में हो, बिना नशे में हो, जिंदा जीता जागता भगवान खुदा हो, जो अपने आप को पहचानता हो, खुद को पहचानता हो, वही मुझे भी पहचान सकेगा, वही मुझे भी जान सकेगा। नहीं तो मुझे देखेगा, मुझे जानेगा नहीं, मुझे पहचानेगा नहीं, मुझे मानेगा नहीं कि मैं खुदा हूं। क्योंकि खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं पहचाना तो मुझे कैसे जानेगा, मुझे कैसे पहचानेगा। और जो खुद को नहीं माना कि मैं खुदा हूं, मुझे कैसे मानेगा कि मैं खुदा हूं। मैं सबको खुदा मानता क्यों, मैं सबको खुदा जानता क्यों, मैं सबको खुदा पहचानता क्यों, सब खुदा है ये मैं देखता क्यों, इसलिए कि मैं खुद खुदा हूं। ये जान गया हूं, ये पहचान गया हूं, ये मान गया हूं और ये देखता हूं। इसलिए मैं डंडे के चोट पर सीना ठोक कर चैलेंज के साथ बोलता हूं कि मैं खुदा हूं और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। इसके लिए मुझे कोई सबूत, कोई दलील की जरूरत नहीं है कि मैं खुदा हूं, इसका सबूत ये है, इसका दलील ये है और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, इसका ये दलील, ये सबूत है। नहीं, खुदा का कोई दलील, कोई सबूत नहीं हो सकता। खुदा को किसी दलील सबूत की जरूरत नहीं है और सब खुदा है। किसको दलील देंगे, किसको सबूत देंगे? जिसको दलील, जिसको सबूत देना है वो भी तो खुदा है, वो भी तो खुदा है। जिसको दलील देंगे, सबूत देंगे कि मैं खुदा हूं, वो भी तो खुदा है। वो भी अपना सबूत, अपना दलील नहीं दे सकता है कि मैं खुदा हूं। और दलील और सबूत से मुजरिम साबित होता है, मुल्जिम तो नहीं ना। मुजरिम के लिए दलील, मुजरिम के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है, जिससे मुजरिम साबित होता है। सबूत मिल गई, दलील मिल गई, जुर्म साबित हो गई। तो जुर्म साबित करने के लिए, मुजरिम को मुजरिम ठहराने के लिए दलाइल की, सबूत की जरूरत पड़ती है, गवाह की जरूरत पड़ती है। खुदा तो कोई मुजरिम नहीं है कि उसके जुर्म को साबित करने के लिए, उसको मुजरिम साबित करने के लिए दलील की, गवाह की, सबूत की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए एक जर्रा भी खुदा है, इसका कोई सबूत, कोई दलील, कोई गवाह नहीं है। एक कंकड़ भी शंकर है, इसका कोई दलील, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है। क्योंकि एक ही तो है, दो तो है नहीं। किसको दलील देंगे, किसको सबूत देंगे, किसको गवाह बनाएंगे? खुदा का खुदा ही दलील बनेगा, खुदा का खुदा ही गवाह बनेगा, खुदा का खुदा ही सबूत बनेगा। आईने के सामने खड़े होंगे, आप आईने के सामने खड़े हैं, आपके सामने आपका अक्स है, इसका दलील, इसका सबूत आपको देना पड़ेगा कि आपके सामने आपका ही अक्स, आपका ही परछाई है, या आप ही हैं। इसका दलील, इसका सबूत आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो आईने में आपका अक्स किसी दूसरे का शकल होगा, किसी दूसरे का सूरत होगा, कोई दूसरा होगा। तब आप जानवर होंगे, तब आप जानवर होंगे जो अपने ही अक्स, अपनी शकल को, अपनी परछाई को नहीं पहचानते हैं। जैसे कुत्ते आईने में खुद को देखकर भूखते हैं तो जानवर हैं। पक्षी आईने में खुद को देखकर ठोर मारते हैं। ये को जानते हैं कि एक और जानवर है जो मेरे सामने है, एक और कुत्ता है जो मेरे सामने है, इसलिए कुत्ते भूखते हैं आईने में खुद को देखकर, जानवर ठोर मारते हैं खुद को आईने में देखकर। तो अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो अब जानवर हैं, इंसान नहीं है। जब इंसान नहीं है तो भगवान कहां से है? मनुष्य नहीं है तो खुदा कहां से? और अगर खुद को पहचानते हैं तो मुझको भी पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्त, अपने दुश्मन को। रावण भी राम है, भगवान है, कंस भी भगवान है। राम ही नहीं, कृष्ण ही नहीं, बल्कि राम जैसे भगवान है, रावण भी वैसे ही भगवान है, कृष्ण जैसे भगवान है, ऐसे कंस भी भगवान है। अंधकार प्रकाश एक ही है, रात और दिन एक ही है, रात दिन मिलाकर एक दिन होता है, दिन और रात मिलाकर एक दिन होता है। तो इसी तरह से
स्त्री पुरुष एक ही है, औरत मर्द एक ही है, और यही नहीं बल्कि सब कुछ एक ही है, सब कोई एक ही है।